हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए पेरेंट्स ऑफ ए प्री स्कूल चाइल्ड, यानी प्री स्कूल बच्चे के माता पिता से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा नहीं है? तो ए है इसमें क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग ऑल ओवर दी होम, मतलब पूरे घर में पढ़ाई का माहौल बनाए। बी है टू गाइड दी टीचर इन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, यानी उचित शिक्षण पद्धति का चयन करने में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। सी है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा के लिए आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। एंड डी है टू स्पेंड टाइम टीचिंग देयर किड्स एट होम, यानी घर पर अपने बच्चे को पढ़ने में समय व्यतीत करना। तो जो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसमें कि प्री स्कूल बच्चे के माता पिता से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा नहीं है, वो है इसमें कि टू गाइड दी टीचर इन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, यानी उचित शिक्षण पद्धति का चयन करने में शिक्षक का मार्गदर्शन करना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रॉक्सिमल मीन्स। द टर्म प्रॉक्सिमल मीन्स समीपस्थ शब्द का अर्थ है क्या है? ए है पॉसिबल यानी संभव, बी है नियर बाई पास में, सी है एट डिस्टेंस दूरी पर, डी है इन्फेंसी सहसावस्था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नियर बाई है। ओके, आगे देखते हैं। वाइगोस्की बिलीव्स दैट चिल्ड्रेन टॉक टू देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम और क्लैरिफाई थॉट्स, दिस इज़ नोन एज। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे समस्या को सुलझाने या विचारों को स्पष्ट करने के लिए खुद से बात करते हैं, इसे इस रूप में जाना जाता है। ए है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक्य, बी है इंटरेक्टिव स्पीच यानी इंटरेक्टिव वाक्य, सी है इंडिविजुअल स्पीच यानी व्यक्तिगत वाक्य, एंड डी है प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक्य। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक्य। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हु सेड ऑब्जर्वेशन एलोन इज नॉट इनफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दी सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी सी हियर एंड टच, यानी किसने कहा केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है, हमें जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं और छूते हैं उसका महत्व समझना होगा। तो ए है अरबिंदो का, बी है डेवी का, सी है फ्रोवेल का, एंड डी है मॉन्टेसरी का। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, डेवी का है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स इन आंगनबाड़ीज, बाल वाटिकास एटसेट्रास डील्स विथ विच एज ग्रुप, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका आदि में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ए है 2 से 5 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 0 से 5 वर्ष, एंड डी है 6 से 8 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा पहचाने गए बच्चों को पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के 4 कारणों में से एक नहीं है? तो ए है टू इनहेंस देयर एबिलिटी टू लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग्स, यानी अपने परिवेश के बारे में जानने की उनकी क्षमता को बढ़ाना। बी है उन्हें पर्यावरणीय समस्या के प्रति अधिक जागरूक बनाना। सी है फ्रेंड इसमें कि पर्यावरण की देखभाल और सुधार में उनकी रुचि को बढ़ाना। एंड डी है उनके पारिस्थितिकी ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीव जैसे विषयों तक सीमित रखना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। ओके, उनके पारिस्थितिकी ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीवन जैसे विषयों तक सीमित रखना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के आंदोलन में अग्रणी नहीं माना गया है? ए है डीवी, बी है मॉन्टेसरी, सी है फ्रोवेल, एंड डी है प्लूटो। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा, प्लूटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं और गणितीय या वैज्ञानिक प्रतीकों वाली मुद्रित वस्तुएं विकसित करने का एक उपकरण क्या है? ए है ज्यामिति, बी है गणितीय तर्क, सी है माप, एंड डी है संख्या बोध। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, संख्या बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषता नहीं है? ए है व्यवहारिक शिक्षा, बी है स्वनिर्देशित गतिविधि, एंड सी है सहयोगात्मक खेल, डी है प्रतिस्पर्धी आउटडोर खेल। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी आउटडोर खेल। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुझाई गई निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो ए है इसमें
टीम के सदस्यों को मानवीय गरिमा में समान माना जाता है। बी है एक चिकित्सा मॉडल पर आधारित। सी है एक शॉर्ट मूल्यांकन दृष्टिकोण। डी है छात्र के भीतर कमियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा कि टीम मेंबर्स आर सीन एज इक्वल इन ह्यूमन डिग्निटी, यानी टीम के सदस्यों को मानवीय गरिमा में समान माना जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्ले वे विधि का सुझाव किसने दिया है? ए है फ्रोबेल, बी है पियाजे, सी है जॉन डेवी एंड डी है महात्मा गांधी। तो प्ले वे विधि का जो सुझाव दिया है फ्रेंड वो दिया है, कौन दिया है? वो दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला और पैटर्न की नकल करने और बनाने की सामग्री जैसे मोती, जड़ें, छोटे ब्लॉक आदि का उपयोग कौशल विकसित करने में के लिए किया जाता है। तो ए है माप, बी है गणितीय तर्क, सी है वर्गीकरण और पैटर्निंग एंड डी है संख्या बोध। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड, वर्गीकरण और पैटर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस दस्तावेज ने भारत में पहली बार प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए जाने की सिफारिश की है? ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बी है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड डी है 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975। ओके, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट फाउंडेशन स्टेज। न्यू स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? तो ए लर्निंग स्पेसेस सीग्रेटेड फ्रॉम अदर स्पेस, यानी सीखने के स्थान को अन्य स्थानों से अलग किया गया, उदाहरण के लिए से खाना बनाना। बी है सेफ आउटडोर स्पेस एंड और स्मॉल गार्डन्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले, बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित बाहरी स्थान या छोटे बगीचे। सी है क्लीन सेफ एंड फंक्शनिंग टॉयलेट्स एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी स्वच्छ सुरक्षित और कार्यशील शौचालय और सुरक्षित पेयजल। एंड डी है एप्रोप्रिएट हाई क्वालिटी साइंस लेबोरेटरी, उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशाला। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी कि उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशाला। ओके, ये क्या है? नींव स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? तो वो है उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसीसी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में शिक्षण विधियों की पसंद का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मानदंड नहीं है? तो ए है फ्रेंड इसमें दी नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्रकृति। बी है दी नेचर ऑफ लेसन कंटेंट, पाठ्य सामग्री की प्रकृति। सी है एबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, यानी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और लागत। डी है कंटेंट नॉलेज ऑफ दी टीचर, शिक्षक का सामग्री ज्ञान। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और लागत। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा करते हैं कि शिशु जन्म के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के भीतर स्तनपान शुरू कर दे। तो कैसे शुरू कर दे? तो ए है 1 आवर 1 घंटा, बी है 6 आवर 6 घंटा, सी है 24 आवर एंड डी 48 घंटा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए 1 घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति किस मंत्रालय के तहत तैयार की गई थी? तो ए है इसमें महिला एवं विकास मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय मंत्रालय एंड डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन दोनों बाहर से दिखाई देने वाले आंतरिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीखना का। बी है परिपक्वता यानी मैचुरेशन, सी है ग्रोथ यानी वृद्धि एंड डी है डेवलपमेंट यानी विकास। वो कहलाते हैं फ्रेंड ग्रोथ। ओके, राइट आंसर डी सी हो जाएगा। ग्रोथ जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन दोनों बाहर से दिखाई देने वाले और आंतरिक परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा 0 से 3 वर्ष तक भाषा विकास का संकेत नहीं है? तो ए है शब्दावली विकसित करना और बातचीत में शामिल करने के लिए भाषा का उपयोग करना, बी है लेखन में रुचि और क्षमता प्रदर्शित करना, और सी है फ्रेंड इसमें कि अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार कौशल का उपयोग करना, डी है मौखिक और गैर मौखिक संचार कौशल विकसित करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें,
कि लेखन में रुचि और क्षमता प्रदर्शित करना। ओके, आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। समलंब चतुर्भुज के बारे में तो ए है समलंब चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। बी है एक ट्रेपेजॉइड में समानांतर रेखाओं की एक जोड़ी होती है। सी है कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं है। एंड डी है एक ट्रेपेजॉइड्स में 4 बिंदु या कोने या कोण होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, कोई भी एक पक्ष सीधा नहीं है। ओके, आगे देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्तर पर पर्यावरण के बारे में पढ़ाने का पसंदीदा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए है मूर्त से अमूर्त, बी है प्रयोगशाला आधारित शिक्षा, सी है ज्ञात से अज्ञात, एंड डी है बच्चे को आप वातावरण उनकी सीखने की प्रयोगशाला। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, इसमें प्रयोगशाला आधारित शिक्षा। ओके, आगे देखते हैं जो ध्वनियाँ किसी शब्द या चिन्ह के रूप में निर्माण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर विज्ञान। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स स्व छवि के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसमें किसी के अपने विचार और विश्वास क्षमता दृष्टिकोण के बारे में सही प्रतिनिधित्व शामिल है। बी है यह दूसरों के प्रभाव से निर्मित होता है। सी है यह मूल्य और लक्ष्यों की पसंद और हमारे व्यक्तित्व के केंद्रीय मूल का प्रतिनिधित्व करने में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड डी है यह प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक जीवन का एकीकरण करता और आयोजक है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी, कि यह दूसरों के प्रभाव से निर्मित होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के आसपास आयोजित किया जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। ए है पर्यावरण के बारे में सीखना, बी है पर्यावरण के लिए सीखना, सी है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, डी है पर्यावरण के रूप में सीखना। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पर्यावरण के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी व्यक्ति के इस विश्वास को संदर्भित करता है कि वह एक मूल्यवान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। तो ए है इसमें स्वप्रेरणा, बी है आत्म प्रभावकारिता, सी है स्व सगाई, एंड डी है स्वाभिमान। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, आत्म प्रभावकारिता। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्लॉकों के साथ खेलने से निम्नलिखित सभी के विकास में मदद मिलती है, सिवाय किसके विकास में मदद मिलती है। तो ए है इसमें स्वास्थ्य, बी है संज्ञानात्मक, सी है शारीरिक, डी है भावनात्मक। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए स्वास्थ्य। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस पाठचर्या की रूपरेखा ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग हिस्सों के बजाय पूरे प्राथमिक चरणों के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए इसमें। तो ए है इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 यानी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000, the national curriculum framework 2000, and second है the curriculum for the 10 years school of framework 1975 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1975, एंड सी है the national curriculum framework 1988 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988, एंड डी है the national curriculum framework 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा इसमें, कि किसी पाठचर्या की रूपरेखा ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग हिस्सों के बजाय पूरे वास्तविक चरण के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स किसने प्रदर्शित किया कि बच्चे अर्जित भाषा के संपूर्ण नमूने के बिना भाषाई नियम या व्याकरण सीख लेते हैं। ए है जीन प्याजे, बी है स्टॉक्स, एंड सी है चॉमस्की, एंड डी है वाइगोस्की। तो किसने प्रदर्शित किया कि बच्चे अर्जित भाषा के संपूर्ण नमूने के बिना भाषाई नियम या व्याकरण सीख पाते हैं। तो वो किया है चॉमस्की ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समावेशी कक्षा में स्वर्ण बाधिता वाले कुछ बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित सभी कार्य करता है। कैसा कार्य करता है। ए धीमी गति से भाषा का उपयोग करते हुए चित्र आदि दिखाते समय। सेकंड है समावेशिता बनाए रखने के लिए हाय के साथ शिक्षार्थियों पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचना। सी है कक्षा की व्यवस्था करना ताकि छात्र एक दूसरे को देख सकें। एंड डी है समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए लंबे वाक्यों का उपयोग करना। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, समग्र चित्र प्रदान करने के लिए लंबे वाक्यों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एसेंशियल फेज इज। प्रारंभिक चरण में भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। ए है वेजिटेटिव साउंड, लाउटर, वोकल, प्ले, कूइंग यानी वनस्पति ध्वनि, हंसी, स्वर, बजाना, कूकना। बी है कूइंग, वेजिटेटिव साउंड, लाउटर, वोकल प्ले यानी कूकना, वानस्पतिक ध्वनि, हंसी, स्वर, बजाना।
सी है वेजिटेटिव साउंड्स, कूइंग, लाउटर, वोकल यानी वानस्पतिक ध्वनियाँ, फूकना, हंसी, स्वर बजाना। एंड डी है लाउटर, वेजिटेटिव साउंड्स, वोकल प्ले, कूइंग यानी हंसी, वानस्पतिक ध्वनियाँ और स्वर बजाना, फूकना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा कि वानस्पतिक ध्वनियाँ, फूकना, स्वर, हंसी, स्वर बजाना। ओके, ये क्या है, ये जो है ये प्रारंभिक भाषा चरण के विकास का सही क्रम है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।